कैसे हो किसान भाइयों? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी मशीनें कैसी है? अगर आपकी मशीनों में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मेरा नाम है विनय, टेक्निकल पावर वीके से। तो आज हमारे पास आया है होंडा का GX80 F300 पावर टिलर, जिसमें OHV सिलेंडर हेड की चूड़ियाँ टूट चुकी है। इसको किसान भाई जुगाड़ से चला रहे हैं। इसको जुगाड़ से चलाने का ये नुकसान होता है कि वॉल डैमेज हो जाते हैं, पावर लॉस होता है और फ्यूल कंजम्पशन और लुब्रिकेशन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि इसमें नया हेड और नए वॉल लगाए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो है यहाँ पे चूड़ी टूटी हुई है। तो किसान बहुत समय से इस चीज़ से परेशान थे कि उनकी हेड की जो चूड़ियाँ टूट चुकी थी और इनके वॉल भी जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने अब जाके फैसला लिया कि इन सब चीज़ों को ठीक किया जाए। तो आपका भी अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो टिलर को जुगाड़ से ना चलाएं, क्योंकि इस तरह से इंजन की लाइफ कम हो जाएगी और ऑयल कंजम्पशन बढ़ जाएगा और कोई और चीज़ों का डैमेज होने का खतरा भी रह सकता है। तो सबसे पहले हम इसका हेड जो है ओपन करेंगे और नए हेड और नए वॉल को हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पुराने हेड से वॉल और थ्रेड्स को निकाल देंगे और फिर हम लैपिंग का प्रोसेस चालू करेंगे। ये देखिए पुराना हेड है, तो ये नया हेड है, ब्रांड न्यू हेड है, जेन्युइन हेड है, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं। ये वॉल्स नए वॉल्स हैं। तो सबसे पहले हम लैपिंग करेंगे। लैपिंग एक ज़रूरी प्रोसेस है नए हेड पे नए वॉल लगाने के लिए। वॉल की लैपिंग से परफेक्ट सील बन जाती है इंजन में, तो ये जो है कंप्रेशन को लीक नहीं होने देगी। इसलिए लैपिंग का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से करना पड़ता है ये प्रोसेस। तो जो है पहले ये प्रोसेस हाथ से किया जाता था और बहुत ज़्यादा समय लगता था इस प्रोसेस में, हाथ से करने में। तो अब हम इस प्रोसेस को इम्पैक्ट ड्रिल के सहायता से करते हैं। इसके लिए मैंने स्पेशल इम्पैक्ट ड्रिल मंगाई है, तो बहुत अच्छे से जो है ये लैपिंग कर देती है। मशीन से काम करने के बाद आपका जो है समय भी बहुत बचता है और बहुत परफेक्ट काम होता है। तो हम इसको लैपिंग करेंगे। तो ये देखिए लैपिंग के बाद का लुक। तो हम मैकेनिक हैं, हमें मशीन के लुक और फिटिंग दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। इम्पैक्ट ड्रिल की सहायता से ये काम बहुत जल्दी हो गया, नहीं तो इस काम में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप देख सकते हैं लैपिंग के बाद का सिस्टम मशीन का। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से फिनिशिंग आई है सीटों में भी। तो अब हम स्टड निकालेंगे। पुराने हेड से नए हेड के लिए स्टड निकालने पड़ेंगे, तो ये आपको पूरा प्रोसेस मैं बता देता हूँ। स्टड निकालने का भी बहुत ही आसान तरीका है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में स्टड निकालने का भी पूरा तरीका बताया है। हमें दोनों चीज़ों के स्टड निकालने होंगे, मफलर और कार्बोरेटर दोनों के स्टड निकालने पड़ेंगे और नए हेड में लगाने पड़ेंगे।
अगर कोई नया मैकेनिक है, नया कोई मैकेनिक भाई है, वो भी वीडियो में देख के स्टड निकालने का प्रोसेस देख सकता है और लगाने का भी। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत जो है किसान भाई को भी पड़ती है, कोई किसान भाई को ज़रूरत पड़ती है तो वो देख सकता है इस प्रोसेस को। बहुत आसान प्रोसेस है, आप वीडियो में देख के खुद भी स्टड निकालना सीख सकते हैं। तो ये देखिए किस तरह से स्टड निकाला जा रहा है। अगर कोई किसान भाई मेरी वीडियोस को देखता है तो कमेंट ज़रूर करे, और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और मुझे नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो कमेंट ज़रूर करें भाई लोगों, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव चीज़ों पे बहुत कम लोग वीडियोस बनाते हैं। GX80 में जो है वॉल्व के जो लॉक होते हैं वो सबसे अलग है, और जो है इसका कार्बोरेटर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा क्लीनिंग में टाइम लेता है ये बहुत ज़्यादा। बाकी तो इसमें बाकी चीज़ें तो ठीक ही है। तो नए हेड में दोनों तरफ के नट लग चुके हैं, दोनों तरफ के स्टड लग चुके हैं। अब हम जो है नए हेड में वॉल्व फिटिंग करेंगे। तो वॉल्व को हम लॉक करेंगे नए हेड में। तो वॉल्स को हेड में लॉक करने का काम बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये जो लॉक है, ये लॉक जो है अगर आप से गिर गए या गुम गए तो ये लॉक मार्केट में भी आसानी से नहीं मिलते हैं। और मैं वैसे भी अपने गांव में काम करता हूं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ऐसी चीज़ों को मंगाने में, क्योंकि मैं खुद नहीं जा पाता हूं हर एक मशीन के लिए, क्योंकि मार्केट से मैं बहुत दूर हूँ। तो ये देखिए ये वॉल भी फिट हो गए हैं। अब बारी है हेड को इंजन में असेंबल करने की। तो हेड को इंजन में असेंबल करेंगे, और इसके साथ साथ हम आपको टैपेट की सेटिंग भी होगी इसके साथ साथ। तो ये देखिए इम्पैक्ट ड्रिल से मैं नट भी टाइट कर लेता हूँ। तो इम्पैक्ट ड्रिल लाने के बाद मेरे बहुत सारे काम आसान हो गए। इसकी टॉर्क भी अच्छी है, 17 की टॉर्क इस पे दी गई है, तो अच्छे से ये टाइट कर लेता है। थोड़ा सा मैं रैचेट से भी टाइट कर लेता हूँ। अब हम रॉकर आर्म को लगाएंगे और टैपेट की सेटिंग करेंगे। तो अगर आप लोग भी टैपेट की सेटिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फुल डिटेल वीडियो बना के दे सकता हूं। तो ये हमने रॉकर आर्म्स लगा दिए हैं। तो टैपेट की सेटिंग के बाद जो है इंजन पूरी तरह से तैयार हो गया है। हम इसका हेड लगा देंगे। तो ये जो कैप है इसकी ये भी प्रॉपर वर्क नहीं करी थी पहले, किसान ने ये काम से चलाई हुई थी। तो हेड बदलने के बाद ये आराम से फिट हो जा रही है, इसमें कोई जुगाड़ करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इंजन की पूरी फिटिंग के बाद हम इसके आरपीएम चेक करेंगे कि इसके लो आरपीएम और हाई स्पीड आरपीएम कैसे हैं। सारे नटों को हाथ से भी चेक किया जाता है कि टाइट है कि नहीं। हाथ से चेक करना ज़रूरी है। हो सकता है इम्पैक्ट ड्रिल कभी कम टॉर्क पे भी हो सकता है। तो बाकी के सारे कंपोनेंट्स लगा के चेक करेंगे पूरी मशीन को। ये
कार्बोरेटर, मफलर, ये सारी चीज़ें अभी लगनी बाकी है। तो दोस्तों, जब तक मैं पूरी मशीन को चेक करता हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को उन किसान भाइयों तक शेयर कीजिए जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो फाइनली इंजन के आरपीएम चेक करने के बाद अब हम इंजन को मशीन में असेंबल करेंगे टिलर में। तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। एक बार अब हम इसको फिट करने के बाद हम फिर से इसको खेत में जो है चला के भी देखेंगे, क्योंकि जब तक मेरी शॉर्टी नहीं होती मशीन पे तब तक मैं किसान को मशीन नहीं देता हूँ। हाँ, किसी को जल्दी लगी रहती है तो फिर वो अपने हिसाब से देखता है। तो हमने पूरा जो है खेत खोद के देखा है, बहुत देर तक हमने इसे खुदाई की है। तो मशीन बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट में टिलर चल रहा है। तो अगर आपको भी किसी और मशीन की रिपेयर की डिटेल्स चाहिए, कोई टिप्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते रहेंगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।